So now we are going to meet yet another stalwart and Amitabh Bachchan of insurance industry, Mr. Girish. With a big round of applause for Girish. Fantastic. Please. So Girish has again a great records of recruitment, and main important is implementation. So let's listen from him. What are his what made him to join insurance industry, and what kind of progress have you created? He is going to speak in Hindi, and some things then I'll convert it into translate it to English. Yes. इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं ज्वाइन हो गया था 5 साल पहले. एक्चुअली पिताजी 50 साल से LIC में काम करते थे, लेकिन कभी इंश्योरेंस में मैंने ध्यान नहीं दिया और इंश्योरेंस मेरे लिए निगेटिव था. तो मैं हर टाइम पिताजी को भी बोलता था कि क्यों ये बिज़नेस करना. वो सिर्फ मार्च महीने में ही बिज़नेस करते थे और हर टाइम मुझे लेके जाते थे साथ में. तो मैं एज ए ड्राइवर उनके साथ जाता था और जब भी जाता था क्लाइंट के पास, मैं सामने देखता हूँ क्लाइंट शॉप में बैठा है. गाड़ी पार्क करके वापस जब आता था तो वो क्लाइंट नहीं रहता था और जो बच्चे रहते थे दुकान में तो बोलते थे कि वो गाँव गए. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव था. ओके, मैं बीच बीच के अंदर रोकते रहूँगा. आर यू ऑल ओके विथ हिंदी और यू वांट द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश? Translation in English. He said that his father has been there working in an insurance industry. It was nearly 50 years. And he used to go in the month of March. The father used to do business only in the month of March. He used to go as a driver and he used to see that the client is there in front. But as soon as the car was parked and they used to come to the shop, that particular client was out of the shop. And the staff used to say that he has gone out of station or possibly to his own village. That kind of thing used to happen while he was experiences. That is why he felt negative while being into insurance industry. Yes. तो मैं पिताजी का हर टाइम बोलता था कि अपना शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, तो इसी में अपन आगे बढ़ सकते. ये बिज़नेस क्यों करना, हर एक के घर में जाना, उनको समझाना, ना आता है 100 जन को मिलेंगे 4 या 5 ही करेंगे. तो मेरे को हर टाइम यही बोलते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर 1 महीना मैं काम करता हूँ तो उससे मेरा अगर साल भर का मैं प्रीमियम इकट्ठा 1 महीने में कर लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो तू भी इस इंडस्ट्री में आ. तो मैं बोलता था कि आप करते आप करो, मेरे को नहीं करना, मेरा जो बिज़नेस है वो मैं संभाल लेता. तो मेरा ज्वेलरी बिजनेस के साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल भी करता था. 1997 से मैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल का भी करता हूँ, तो उसके साथ ज्वेलरी भी. So he runs a jewelry as well as electronic scale business. He used to always say to his dad that why are you going over there when there's so much of rejections? After meeting hundreds of people, only 3-4 people buy. What is the point of it? Rather, we have a good shop, why not it? And the father used to say, what difference will it make if I'm meeting so many people once in a month, in 1 month so many people, and if able to receive so much of income of averaging with 12 months, then what difference? You also join. But he used to reject. Yes. तो इसके बाद 2018 में एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेरे पास केयर से मैनेजर आए थे. तो पिताजी के नाम से एक कोड ले लो. तो एक थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए कि हेल्थ के लिए डिमांड है, तो वो कोड मैंने पिताजी के नाम से लिया. और उसके बाद मैंने पिताजी को बोला, तो मैंने पिताजी ने मेरे को बोला कि तू है वो नहीं कर रहा LIC का, तो ये हेल्थ का तू कब करेगा. तो ये एक मेरे लिए चैलेंज था. तो उसी के बाद 2019 में लॉकडाउन गिर गया. 6 महीना मेरा शॉप बंद था. तो शॉप बंद होने से वजह से मेरा इनकम टोटल स्टक हो गया था. तो ये टाइम में क्या करना, इस हिसाब से घर में बैठ के मैंने 75 पॉलिसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस के किए थे. तो उस टाइम मेरे को क्लिक हो गया कि अगर मैं घर में बैठ के अगर ये धंधा कर सकता हूँ तो ये इंडस्ट्री में क्यों मेरे को एक बड़ा इंडस्ट्री देख के इसमें क्यों शामिल नहीं होना. Fantastic. So during that point of time, 2018, he receives a call from one of the care managers and he decides to go for it. He goes to his dad and says, Dad says, when the LIC code is there, you are not doing anything. What are you going to do in this? And after the lockdown, what to do? The 6 months, there was no business. The income had completely stopped.
by that point of time, he experienced of selling 75 policies during the lockdown, and he said, if I can do during the lockdown not visiting, then why not I take this thing in a better way. तो उसके बाद केयर करते वक्त आदित्य बिरला में भी ज्वाइन किया। तो एज ए एडवाइज़र ये इंडस्ट्री में मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसके बाद बहुत सारे मेंटर को मैंने ज्वाइन किया था सीखने के लिए, लेकिन कुछ सब ऊपर से आता था क्योंकि इंग्लिश आती नहीं, हिंदी समझ में नहीं आता। तो हिंदी समझ में नहीं आता? सर एक साधारण गांव से हूँ मैं, 10,000 पॉपुलेशन का गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता था। So he is from the place where the total village population is 10,000 people. And from that particular place, his language control was not there in Hindi. He joined multiple places just to gain knowledge, but he was not able to cope up with the trainings that they were providing. And from that particular place, he has raised himself to this level. तो हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादा काम करता था और उसमें अच्छा बिजनेस होने के बाद एक ऐसा मौका है कि मेरे पास रेफरेंस और फिजिकल मार्केट था, उसमें स्टक हो गया, बिजनेस नहीं हो रहा था। तो बैठे बैठे ध्यान में आया कि अपन ये बिजनेस अगर एज अ लीडर करके एडवाइज़र रिक्रूट करके कर सकते हैं क्या। तो आदित्य बिरला में मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैनेजर को बोल दिया कि मेरे को एज अ लीडर बनना है। तो उन्होंने बोला कि ये इंडस्ट्री में अपन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा चैनल है, एपीसी चैनल है। तो मैं बोला मेरे को इसी में, तो बोले ये कोड उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कंपनी को उस टाइम मेल लिख दिया था कि मेरे को एज अ लीडर बनना है। तो कंपनी ने मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया था। और आदित्य बिरला में मैं पहला ये था कि एज ए एडवाइजर से लीडर बन गया था। तो वहाँ से मेरा एज ए लीडर जर्नी स्टार्ट हो गया था। So the point happened over there where his natural market got exhausted. There was no business which was coming in. At that point of time, he decided why not to enter into a leader model where I can recruit and reach out to more number of people. Yes. तो एज अ लीडर बनने के बाद पहले 10 एडवाइज़र मैंने रिक्रूट किए थे, उसके साथ मैंने बिजनेस करते गया। तो कंपनी ने एक और अपॉर्चुनिटी दिया कि 9 लाख अगर बिजनेस करते हो तो तुम सीनियर एपी बन जाएगा, तुम्हारा अंडर लीडर भी रिक्रूट कर सकते हैं। तो विद इन 3 मंथ मैंने 9 लाख का बिजनेस कर लिया था एज ए एडवाइज़र के साथ। और उसके बाद 3 महीने के अंदर मैं एज अ सीनियर एपी बन गया था। उसके बाद चीफ एपी और 1 साल के अंदर मैंने एग्जीक्यूटिव एपी हासिल किया था कि जो कि 50 लाख रुपए का प्रीमियम किया था। You did a business of 50 lakhs within 1 year period of time. तो एग्जीक्यूटिव एपी बनने के बाद मेरे को ऑल पैन इंडिया में मैं आज कहीं भी एज अ लीडर रिक्रूट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से ये जर्नी हेल्थ में हो गया था। इस दरम्यान जो LIC में मेरे जो पहले डीओ थे, पिताजी का कोड था, उनके पास मेरा भी था, और मिसेस का कोड दूसरे डीओ के साथ था। तो डीओ के साथ थोड़ा सा अनबन हो गया। डीओ ने मेरे जो प्रपोजल थे मेरे सामने ऐसे फेंक दिए और बोल दिए कि ऐसा एडवाइज़र मेरे को नहीं चाहिए जो कि काम करता। इसका रीज़न यही था कि 5,25,000 प्रीमियम था, तो मैंने डिवाइड किए थे, 2 डीओ के 50-50 किया था। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि इसके आगे LIC में मैं पाँव नहीं रखूँगा। तो पिताजी बोलते थे कि जो भी है वो कर ले, तू कंटिन्यू। तो इसी दरम्यान मेरे को टाटा AI की अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं टाटा के लिए ज्वाइन हो गया। लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई कोड नहीं था। तो मेरा भतीजा था, उसको मैंने एग्ज़ाम दिलाया और वो उसमें पास हो गया। और जब भी वो मेरे 27/5/2023 में वो पास हो गया था। तो उसी दिन मैंने टाटा के मैनेजर थे उनको बोल दिया था कि सर ये साल MDRT होगा। और पहले 3 महीने में 0 बिजनेस था। एक पॉलिसी किया, उसी दरम्यान वो क्लाइंट को कोविड हो गया। उसका कोविड होने के बाद रिपोर्ट जो आए वो निगेटिव आए। कंपनी ने उसमें लोडिंग लगाया, 2,05,000 प्रीमियम था, वो 286 हो गया। तो वो मेरा पहला पॉलिसी था, क्लाइंट ने वो 286 भर दिया और पहला पॉलिसी मेरा जो टाटा में हो गया था 1 अक्टूबर 2023 में। तो मेरे हाथ में 3 महीने ही थे। तो 3 महीने में So he decided to go for first year in LIC agency. Something happened, dispute, and ultimately he decided that he's not going to work with this particular company. So remember, setbacks are there. You have a choice
whether to just fall prey to that setbacks or to bounce back like a spring. So he decided to bounce back. Meanwhile, he got an opportunity with Tata, and ultimately he decided to work there. But the agency code was not there. Again, an adversity. He took his own nephew into confidence, and he started taking license. He took the license on his name. Ultimately, for the first 3 months, there was no business, but he decided to do MDRT, and the first case that is launched, that was nearly about 2,80,000 rupees or 3 lakh rupees. That's how he started. But still, there are only 3 months left for MDRT, and he decided to complete the MDRT. Yes. तो उसके बाद भी 2 महीने में मेरा ज़्यादा कुछ बिजनेस नहीं हुआ था. 24 दिसंबर था, तब तक मेरा 6 लाख रुपये ही बिजनेस हुआ था, और ब्रांच मैनेजर का कॉल आ गया कि आप 1 लाख रुपया करो, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप अपना ब्रांच से हो जाएगा. तो सर को मैंने बोला कि सर मेरे को MDRT करना है. तो सर मेरे को बोले 6 दिन रहे, 24 लाख प्रीमियम करना है, कैसे हो पाएगा. मैं सर करूँगा डेफिनेटली. और उस दिन मैं बीमार था, बुखार था, दवाई ली और उठ गया, और 2 क्लाइंट किए. 2 क्लाइंट से मैंने 3 लाख रुपया प्रीमियम लिया, और पहला मेरा टाटा में फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया था. So the first trip he qualified, the foreign trip, in that particular time frame, it was 24 lakhs as the shortfall. But he said to the manager that I want to achieve this. He first got 3 lakh rupees, another premium, 6 lakhs, and he qualified for the international trip. उसके बाद बाकी प्रीमियम करता गया. लास्ट के दिन 30 तारीख को रात को देखा तो 4 लाख रुपया बाकी था. रात को 11 बजे और एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि जो आज पॉलिसी किया वो नहीं करना. तो सुबह देखा तो 6 लाख रुपया शॉर्ट था. उसी टाइम मेरे को आदित्य बिरला में एक कॉन्टेस्ट के लिए 2.25 लाख रुपया प्रीमियम बाकी था, और दोनों भी मेरे को अचीव करने थे. तो आदित्य बिरला के जो मैनेजर थे सुबह 12 बजे कासेगांव आए थे, और मैं उसके पहले ही वहाँ से निकल गया था. और घर में मैं बोल के गया था कि अगर MDRT करूँगा तो ही मैं घर पे आऊँगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम का MDRT जब पूरा होगा तभी घर पे आऊँगा. See the kind of conviction. If I'm going to complete the MDRT, then I'll come back. Otherwise, after I complete my MDRT, I'll come back at home. Can you see the zid? How many of you can see the, what you call it, zid? Adamancy? Junoon? Conviction? Commitment? Determination? Fire in the belly. You all have very good words, by the way. तो घर से निकलने के बाद एक हेल्थ का कॉल किया कासेगांव में, और वो क्लाइंट ने मेरे को बोल दिया कि मैं डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, तुम जाओ करके. तो वो 90,000 का प्रीमियम था. तो मैं वहाँ से निकल गया. कासेगांव से एक 60 किलोमीटर रहमतपुर का वहाँ पे गया. वहाँ पे 2 पॉलिसी क्लोज किया, लेकिन उन्होंने जब चेक दिया तो उसके ऊपर साइन नहीं थे. बेटा और उनकी बहू पूना में रहते थे. तो और एक दिमाग में आ गया कि अभी साइन नहीं है तो क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए पूना जाना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे मैनेजर को कॉल किया कि आप कोल्हापुर में मेरे 2 क्लाइंट है, वहाँ पे जाओ. दूसरे एक मेरे लीडर थे, उनको मैंने आष्टा में भेज दिया था कि आज किसी भी हालत में अपने को ये पूरा करना है. तो उनको वहाँ पे भेज दिया. मैं पूना चला गया. पूना को वो दोनों को मैंने पूना से बाहर यानी खेड़शिवापुर पे बोल दिया कि आ जाओ, मेरे को साइन चाहिए. तो वो दोनों वहाँ पे 6 बजे आए थे, उनके पास से साइन लिया, और वहाँ से मैं रिटर्न निकला. तब तक आ गए. आने के बाद भी इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ. तो रास्ते में आते वक्त हेल्थ का भी कुछ काम नहीं हुआ था, और लाइफ में भी नहीं. लाइफ में 4 लाख रुपया बाकी था, और हेल्थ में 2.25 लाख रुपया. रास्ते में आते आते सबको कॉल करता था कि किसके पास से मैं ले सकता हूँ. और 10 बजे मैंने सबको बोल दिया कि कासेगांव स्टैंड पे आ जाओ. जो आदित्य बिरला के मैनेजर सुबह 12 बजे से मेरे लिए रुके थे कि आप आ जाओ, अपने आने के बाद अपन पूरा करेंगे. तो मैंने उनको बोल दिया था कि तो आप जाओ, मैं किसी भी हालत में कर दूंगा. तो लेकिन वो गए नहीं. और कासेगांव में 10 बजे आया था. 10 बजे आने के बाद स्टैंड पे ही रुका था, घर पे गया नहीं था. गाड़ी में बैठ के वहाँ से 4 कॉल किए थे. लाइव के लिए 2 कॉल किए. दोनों से मेरे को एक के पास से 2.25 लाख रुपया प्रीमियम आ गया, और दूसरे के पास से 2.25 लाख. तो 4 लाख का वहाँ पे कंप्लीट हो गया. और हेल्थ के लिए 2 जन को कॉल किया कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेजो, बाकी मैं देख लेता हूँ. तो उन्होंने दोनों ने डॉक्यूमेंट भेज दिए. वो उस टाइम 2.25 लाख रुपये का वहाँ पे भी प्रीमियम किया. और रात को जो
लाइफ का जो प्रीमियम था, लास्ट का जो उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र करना था, 11:59 पे मेरे को लिंक आया था और वो लिंक मैंने क्लाइंट को भेज दिया। वो प्रीमियम उन्होंने 12:10 पे ट्रांसफ़र हो गया था। तो उस टाइम ऐसा लगा कि MDRT मेरे को होगा नहीं, क्योंकि 2.25 लाख रुपए का प्रीमियम था वो। तो लेट होके भी कंपनी ने वो उसमें कर लिया और वो फर्स्ट मेरा MDRT हो गया था। और ये 31 So दिसंबर the last moment, by 11:59, he completes his own commitment. The bank, the client made the payment at 12:10. Because of the conviction, the client also, the company also considered him, and he was in a position to qualify his competition. तो ये जर्नी था। इसके बाद टाटा में मैंने लीडर कोड निकाला 2024 में, मार्च 2024 में। तो वहाँ से मेरा रिक्रूटमेंट एंट्री जो चालू हो गया तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट में है। तो स्टार्ट में मेरे पास 50 एडवाइज़र थे हेल्थ में, और टाटा में 5 से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद नवंबर से जो रिक्रूटमेंट मेरा स्टार्ट हो गया था, ऑर्गेनिक मार्केट से मैंने रिक्रूटमेंट चालू किया था। वो ऑफलाइन वेबिनार लेते थे, उसमें मैंने रिक्रूटमेंट करते गया। तो दिसंबर तक मेरे पास करीबन 150 के आसपास रिक्रूटमेंट हो गए थे। Till December, he had 150 recruitments. और उसके बाद आज तक मेरे पास 28 लीडर्स है और 350 प्लस एडवाइज़र है। 28 leaders and 350 advisors. तो ये मेरी जर्नी थी, ये मेरी जर्नी थी। और अभी ये दिसंबर तक मेरे को 500 एडवाइज़र रिक्रूट करने, वो ऑनलाइन से मैं करूँगा। Yes! Till December, he wants to recruit 500 advisors and he's going to do through online. Lovely. So how ये इन्वेस्टमेंट करने के पैटर्न के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं पूरा ब्लैंक था, इन्हें सर बोलते ना मैं अंगूठे छाप, मैं आज भी अंगूठा छापी हूँ। तो सर बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन कुछ जो वर्ड्स रहते हैं ना वो दिमाग में फिट है। और मेरी लैंग्वेज एक ही है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और एक्शन। ये मैं हर रोज़ करता हूँ। और आज भी मेरे जो 28 लीडर है, डेली रिपोर्टिंग उनको कंपलसरी है, रिपोर्टिंग वो करते हैं। उसके साथ ये बिजनेस चालू है। और लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जो भी मेरे एडवाइज़र है उनको कंटिन्यूसली, जो एडवाइज़र है उनको अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से कंपनी के छोड़ के मैं उनको सैलरी भी देता हूँ और इंसेंटिव भी अलग से देता हूँ। So many initiatives for keeping this particular activation on, okay, by giving some salary structure to even those who are freelancer and getting them into an activation mode. जो एडवाइज़र रिक्रूट करता हूँ उनको अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी नए एडवाइज़र आते हैं 10 कॉल, 15 कॉल, 20 कॉल करने के बाद वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो उनको निगेटिव नहीं करना, इसलिए मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाया था ये कि अगर एडवाइज़र कोई 5 कॉल करता है तो उसको 3000 सैलरी देता हूँ, 10 कॉल करता है तो 6000 सैलरी देता हूँ, और 15 कॉल करता है तो 9000 सैलरी देता हूँ। तो ये कॉल मेरे जो लीडर्स है उनके साथ करना है या मेरे साथ करना है। उसके साथ उसने 10 मॉर्निंग हडल, यानी टाटा के 25 हडल रहते हैं उसमें से 10 उन्होंने कंपलसरी अटेंड करना है। इसके साथ फिजिकल मीट रहता है मेरे का हर महीने का 2nd सैटरडे, तो उसमें उसने अटेंड करना है। और साथ में एक मेरे ऑफिस में मीटिंग रहता है, उसमें भी उसने अटेंड करना है। तो ये अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसको अपन सैलरी देते हैं। So he has set an entire path. Okay, so if you are practically doing number of calls, along with that he has kept a structure of salary. If you do 5 calls, if you do 10 calls, if you do 15 calls, so multiple structures. What is the moral of the story is create a structure for getting regular into the system,
And once you are helping them to gain with the help of daily attending the hurdles, daily attending the meetings, that has helped him to grow in much better income. Now, see, his model is a very dynamic model. So when you catch hold of him while they're in the meeting, catch hold and ask him, because he will explain you much in detail. We are running short of time and we are going to practically, ask him about what is the benefit of you being, आपको प्रिज्म एकेडमी में आने के बाद आपको क्या बेनिफिट रहा? प्रिज्म एकेडमी में आने के बाद हर चीज़ जो सीखता है ना, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी सोशल मीडिया में मैं कभी एक्टिव नहीं था, हर चीज़ में मैं अंगूठा छापी था। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रिज्म एकेडमी आने के बाद ऑनलाइन अवेयरनेस मेरे को ज़्यादा हो गया, जिससे मैंने ऑनलाइन ऐड चालू किए, फनल में भी मैंने चालू किया, तो उससे मेरे को अभी थोड़ा सा लीड आ रहा है, उसमें भी कंटिन्यूसली हो जाएगा। और ऐड कंटिन्यूसली नहीं है तो ये कंटिन्यूस ऐड भी चालू करना है। आपने हर एक महीने में जो ऑफलाइन एक्टिविटी किया था, वो ऑफलाइन एक्टिविटी में एक महीने में कितने रिक्रूटमेंट किए थे? ऑफलाइन एक्टिव मैंने टोटल मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में किया था, तो टोटल 120 रिक्रूटमेंट किए थे 3 एक्टिविटी में। 3 months he did offline activity and he did 120 recruitments in that particular time frame. Again, what's more important? Action. 3 words that he said. What are the 3 words? Consistency, commitment and action. और ये सब अमित सर से ही मैंने सीखा है। इसके पहले मैंने बहुत सारे मेंटर किए, लेकिन कभी ये इम्प्लीमेंटेशन मेरे से नहीं हुआ। So, ऐसा क्या रहा कि जिधर आपको आग लग गई इम्प्लीमेंटेशन की? हाँ, डायमंड में वो देखना पड़ता है सबसे। और सब सर का कभी भी सेशन होता है 5 मिनट पहले ज्वाइन होना ही पड़ता है, और एक डर रहता है कि सर मेरे को आगे बुलाएंगे, तो उससे पहले ही ज्वाइन हो जाता हूँ। So the best aspect is Girish has been so consistent. Hardly 1 or 2 sessions, in spite of all his busy schedule, he would have ever missed. He's so dedicatedly attending all the sessions in spite. While he's driving, his camera may possibly, I will have to ask him to keep shut. Otherwise, he's driving and his session, attending the sessions and listening to it. And that's what the commitment is all about. Just 1 minute. Diamond में आने के बाद क्या benefit रहा? डायमंड में आने के बाद 1-to-1 होता था, सर हर एक चीज़ में पूछते थे कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँगा तो सर को जवाब भी नहीं दे सकता, तो छुप के बैठना पड़ता है या कैमरा बंद करके बैठ, तो उससे अच्छा है कि मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँ। तो सर ने एक ऐसा क्या बोलते हैं, पीछे से ऐसा पिन लगा के रखा है सर ने डायमंड में आने के बाद कि सर छुपाते ही है तो अपने आप वो आगे दौड़ता जाता है उसमें। He says that whenever I have to attend Diamond and when he has to answer me, and if he has no answer, then either he has to shut the camera and keep himself as silence. And at that point of time, I have to hide myself. I do not want to hide myself, and that what is the reason every time I perform and every time I keep my cameras on. That's the power of accountability. Lovely, fantastic. What is the word of wisdom that you would like to share? मैं सभी को यही कहूँगा कि अगर आपको ये इंडस्ट्री में एक बड़ा इंडस्ट्री देखना चाहते हैं तो सीखना जरूरी है, और जो सिल्वर में है वो गोल्ड में आइए और डायमंड में भी ज्वाइन करें। अगर आज आप 30 लाख रुपए बिजनेस कर रहे हैं, आपको 1 CR, 10 CR या 100 CR भी करना है, तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है। और अमित सर के जैसा मेंटर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने कम से कम 15 से 20 मेंटर ज्वाइन किए, मैंने बहुत सारा पैसा इसमें खर्च किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सुकून मिला और ये जो फैमिली मिला है, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अभी तक का टोटल प्रीमियम कलेक्शन कितना हुआ गिरीश? अभी तक का टोटल प्रीमियम कलेक्शन कितना हुआ अभी तक? प्रिज्म ज्वाइन करने के बाद, हाँ, प्रिज्म ज्वाइन करने के बाद करीबन मेरा 5 CR के आसपास प्रीमियम ज्वाइन किया। 5 CR, 5 crores with all the kind of things, totally all together.
His वो मार्च महीने का इनकम कितना था? मार्च महीने का? मार्च महीने में मैंने टोटल 40 लाख रुपए बिजनेस किया था हेल्थ में. 40 lakhs of business only in the month of March. इनकम कितना था? ये मार्च में टोटल मेरा 1.56 करोड़ लाइफ में किया था, 40 लाख रुपया हेल्थ में किया है, तो लाइफ में इनकम था 17 लाख प्लस. 17 lakhs और plus. ये मार्च में टोटल मेरे 40 काउंटर क्लब एडवाइज़र क्वालिफाई थे और 19 एडवाइज़र पटाया क्वालिफाई है. मेरे पास सभी प्रकार के प्रोफाइल है. जो सैलरीड पर्सन है वो भी है, बिजनेसमैन भी है, दूध वाला भी मेरे पास है, रिक्शा वाला भी है. So his method of recruitment is very, very unique. OMG. It's my individual. Yes, not. No. Sir. Business investment. Sir, He is a business owner, and you- that is the reason where he has reached at this particular stage. This, thank you so much, Girish. Thank you, sir. It is really lovely. In fact, if I would keep one entire day on Girish, it will be less. The big round of applause for Girish. Let me invite Thomas.